तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड्स और आपके वादे के मुताबिक आज हम बोले थे ना कि जो 10+2 का जो पोयम है, पहला पोयम जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखना, इसको बारीकी से मैं 1 बाय 1 आपका बिल्कुल अर्थ बताऊंगा। जितने भी कठिन शब्द है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, मैं बताऊंगा कि चूँकि हम जानते हैं कोरोना के दौर में आपका क्लास भी सस्पेंड है, इसीलिए हम रेगुलर आपको क्लास देंगे। आप रेगुलर क्लास देखिए और देखेंगे कि आपको सब कुछ यानी दम लाइन बाय लाइन हिंदी बताएंगे, सब कठिन शब्द बताएंगे, क्वेश्चन आंसर ही बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट क्या होता है? स्वीट मतलब मीठा होता है, स्वीटेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री, सबसे मीठा। लव मतलब प्यार। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ कि यहाँ पे स्वीटेस्ट लव का जो जॉन डॉन साहब ने अपने प्रीतम के लिए, पत्नी के लिए यूज़ करते हैं कि प्रीतम आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। प्रीतम मैं नहीं जाता हूँ, है नहीं। जॉन डॉन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है ना। तो स्वीटेस्ट लव मैंने जानते हैं प्यार। गो क्या है? ये जो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर पहले गो ना ई लगा कर करते थे, लेकिन मॉडर्न में अब ई को ख़त्म हो गया है तो गो हो गया है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए जॉन डॉन। तो देखिए जॉन डॉन वाज बर्न 1572 एंड डाइड 1631, द पायनियर ऑफ द न्यू काइंड्स ऑफ लिरिकल्स एंड satirical words called metaphysical, was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at the time when England was staunchly anti-Catholic। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानेंगे कि इसमें जो डिफ़िकल्ट है, पायनियर का मतलब होता है मार्ग दिखाने वाला, जिसको हम लोग अगुआ कह लें। न्यू मतलब नया, काइंड मतलब प्रकार, लिरिकल्स जो होता है ना, तो लैरिक्स बनता है गीतकार, लिरिकल्स मतलब भावात्मक, यहाँ पे गीत के रूप में। सैट्रिकल का मतलब होता है, सैटायर का मतलब होता है व्यंग, और सैट्रिकल्स का मतलब होता है कि व्यंग्यात्मक, है ना। और यहाँ पे कॉल्ड आप जानते हैं। मेटाफिजिकल्स का मतलब होता है आध्यात्मिक, और लंदन तो एक शहर का नाम है। प्रॉस्पर्स का मतलब होता है समृद्ध, और रोमन कैथोलिक। आप जानते हैं क्रिश्चियंस जो रिलीजन्स है, ईसाई धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। एक पंथ को बोलते हैं कैथोलिक और दूसरे को बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ पे रोमन कैथोलिक। और फैमिली का मतलब होता है परिवार, और ट्रेड से बना है। ट्रेडर मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब व्यापार, और ट्रेडर मतलब व्यापारी। और इंग्लैंड जानते हैं। स्टॉन्चली मतलब कट्टरता पूर्वक। एंटी ऐसी मॉर्फिन्स है कि जहाँ भी लगता है वर्ड्स को उल्टा करता है या खिलाफ करता है। एंटी कैथोलिक का मतलब होता है कैथोलिक के खिलाफ। तो इतना तो समझ गए स्टूडेंट्स। अब इसका अर्थ निकालते हैं। तो ऊपर का मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का मतलब प्रीतम मैं नहीं जाता हूँ। जॉन डॉन साहब का जन्म 1572 ईस्वी। आपको हम सन भी बताते चले, माने जॉन डॉन साहब का जो जन्म हुआ है 22 फरवरी 1572 ईस्वी में। अब मृत्यु हो गई है उसको भी 16 मार्च 1631 ईस्वी में। ये डेट भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि कभी कभी डेट पूछता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए डेट को याद रखना जरूरी है। तो जन्म कब होता है? तो जन्म याद रखेंगे कि 22 फरवरी 1572 ईस्वी। मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु होती है 16 मार्च 1631 में। पायनियर अगुआ थे ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ लिरिकल्स एंड स्ट्रैटिकल, मैंने नए प्रकार के गीत और व्यंग्यात्मक के ये अगुआ थे, यानी प्रमुख मतलब रास्ता बताने वाले थे। वर्सेज इसीलिए कॉल्ड मेटाफिजिकल, इनको आध्यात्मिक कवि कहते हैं। वाज बर्न पैदा हुए थे इन लंदन में पैदा हुए थे। इनटू ए प्रॉस्पर यानी समृद्ध यानी धनी संपन्न परिवार में। रोमन कैथोलिक फैमिली यानी रोमन कैथोलिक फैमिली के समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब ट्रेडर एट टाइम, उस समय जब व्यापारी थे। व्हेन इंग्लैंड वाज, जब इंग्लैंड में क्या हो रहा था? वाज स्टॉन्चली कट्टरता पूर्वक एंटी कैथोलिक। उस समय इंग्लैंड में जो थे क्या थे? तो लोग जो है कैथोलिक के बिल्कुल कट्टरता पूर्वक खिलाफ थे, यानी विद्रोह थे, दम उसके खिलाफ करते थे। यानी उस समय इनका जन्म होता है
कैथोलिक को मानते थे, लेकिन उस समय कैथोलिक के लोग दम खिलाफ थे, ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट थे वहाँ पे, है ना। तो यहाँ तक समझ गए। अब आते सेकंड से मतलब आपके जो मतलब कि डॉन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन्स। तो डॉन का नाम है जॉन डॉन, फोर्स मतलब बल देना, लीव मतलब यहाँ पे छोड़ना, लीव मतलब वर्ब नाउन दोनों है। तो लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना, लीव मतलब छुट्टी भी होता है, लेकिन लीव मतलब छोड़ना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज मतलब ये विश्वविद्यालय का नाम है। डिग्री मतलब डिग्री होता है, और रिलीजन मतलब धर्म। यानी डॉन को बल दिया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया बिना ही डिग्री के। धर्म के कारण से जॉन डॉन साहब को बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ना पड़ा। समझ गए ना मतलब, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे थे, लेकिन चूंकि कैथोलिक मानने वाले थे, इसीलिए धर्म की वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ बिना डिग्री के ही छोड़ना पड़ा। ही स्टडीज लॉ एंड रीड थियोलॉजी। तो स्टडी मतलब अध्ययन करना, लॉ मतलब कानून, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। उन्होंने कानून और धर्मशास्त्र का अध्ययन किए, ठीक है। ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू 2 नावल एक्सपेडिशन एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोवेल। मतलब यहाँ पे देखें ना, मतलब कि ये बहुत आसान है कि यहाँ पार्टिसिपेट्स का मतलब होता है हिस्सा लेना, भाग लेना। नेवल एक्सपीडिशन मतलब क्या होता है, यानी इसमें स्पष्ट होता है उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से 2 बार सैनिक अभियान में भी हिस्सा लिया। 2 बार देखिए सैनिक अभियान में, नेवल एक्सपीडिशन एंड बिकेम सेक्रेटरी, और सचिव हो गए टू द पावरफुल नोवेल, और एक शक्तिशाली रूप के रूप में। एंड लॉस्ट एक नौकरी यानी जॉब, लॉस्ट उसने नौकरी को खो दिया। व्हेन जब ही वाज ब्रीफली सेंड टू प्रिजन, या कुछ समय के लिए जेल भेज दिए गए। फॉर सेकेंडली मैरिंग हिज पैट्रॉन नाइस, यानी जॉन डॉन साहब को जो संरक्षण दिए थे, जो रखे थे, तो उन्हीं के भतीजी से शादी करने कारण, सेक्रेटरी मतलब क्या है, लुका छिपाकर शादी करने से उनकी नौकरी भी चली गई, और कुछ समय के लिए ये जेल में भी चले गए। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42 साल की उम्र में डॉन स्वीकार किए ऑर्डिनेंस इन द एंग्लिकन चर्च। और जो क्या हुआ आगे चल के क्या होता है, मात्र 42 साल की उम्र में जॉन डॉन साहब ने जो क्या हुआ कि एंग्लिकन चर्च के वो ऑर्डिनेशन को अभिषेक, मतलब वहाँ के एक तरह का वो हेड्स बन जाते हैं, उनका अभिषेक वहाँ पे हो जाता है ना। एंड सुन बिकेम द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और शीघ्र ही, प्रीचर मतलब क्या होता है, प्रीच मैंने उपदेश देना, और उपदेश देने वाले, यहाँ पे देखे ना, उपदेश देने वाले बन जाते हैं। हिज टाइम अपने समय के, ग्रेटेस्ट मतलब महान, यानी शीघ्र ही अपने समय के सबसे बड़ा, सबसे महान उपदेशक बन गए। इन लव, प्यार में, तो प्यार में लिरिज्म, चाहे भावनात्मक की बात हो, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्राचन ट्रेडिशन से, ब्रॉक मैंने तोड़े कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, विद द पेट्राचन, मैंने पेट्राचन का जो परंपरा थी वो कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से उस परंपरा को तोड़ दिए। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोक्यूल स्टोन, उन्होंने ये कहा जाए कि बिल्कुल एक बौद्धिक और बोलचाल की भाषा में ये अपने आप को परिचय दिए। हिज लव पोयम, उनकी जो प्यार की कविताएं हैं, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी, यहाँ तक उनकी जितनी प्यार की कविताएं हैं, लेटेस्ट यानी लेटेस्ट उनकी खोज बन गई, साइंस के लिए और ज्योग्राफी के लिए, यानी भूगोल के लिए और विज्ञान के लिए उनकी जो कविताएं हैं एक खोज बन गई। टू हमर होम ए पॉइंट कंबाइंड पैशन विद द वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, यहाँ पे देखिए साइंस मतलब विज्ञान, डिस्कवर मतलब खोज करना, डिस्कवरी मतलब खोज, ज्योग्राफी मतलब भूगोल, हमर टोन मतलब एक मतलब जो जोरदार आवाज़ में बोलते हैं, पॉइंट मैंने इंगित करना, और कंबाइंड मतलब जोड़ना, पैशन मतलब क्या होता है जोश, वर्ब मतलब शाब्दिक, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, और टीजिंग मतलब एक तरह का छेड़खानी या कह ले छेड़छाड़ करना। तो
आगे कह रहे हैं कि उनकी जो कविताएं हैं, प्यार की कविताएं, वो साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए खोज बन गया और उन्होंने जोश से शाब्दिक और बौद्धिक विचारों को भी शामिल किया। जॉन डॉन इज़ वेल नोन, जॉन डॉन जाने जाते हैं फॉर हिज अपने सॉन्ग्स और सोनेट। जॉन डॉन साहब सॉन्ग और सोनेट के लिए जाने जाते हैं, सैटायर्स एंड एलेजिस के लिए एंड सरमन्स के लिए जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएट्रिक फीलिंग्स, हार्स मीटर्स, स्ट्रेंथ एंड ह्यूमिस्टिकल्स इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल दिस पोएट्रिक क्रिएशन। क्रिएशन मतलब रचना, फीलिंग मतलब अनुभव, पोएट्रिक मतलब वही काव्य होता है, और कैरेक्टराइज मतलब चरित्र रूप से व्याख्या करना, इमेज मतलब छवि, ह्यूमिस्टिकल मतलब शन की मिजाज से। और यहाँ पे देखिए तो जॉन डॉन साहब का जो एहसास है कविता की, बिल्कुल एक देखा जाए तो एक अपनी एक शन की मिजाज से अपनी कविता की बिल्कुल रचना करते हैं। यानी यहाँ पे सन की मतलब अपनी कविता के जो क्रिएशंस करते हैं बिल्कुल एक ह्यूमिस्टिकल इमेज में करते हैं दम। तो स्टूडेंट से छोटी सी बायोग्राफी हमने जॉन डॉन साहब का पेश किया। इसके बाद आप किताब में देखेंगे नीचे आपके लिए कुछ प्रश्न उत्तर है। कह रहा है यहाँ पे वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स, एक छोटा समूह बनाइए, एक छोटा समूह बनाइए एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन, और इन प्रश्नों को क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए, बहस कीजिए। कहते हैं कि योर्स इज़ ए वेरी लविंग फैमिली, आपका बहुत प्यारा परिवार है। यू हैव ऑलवेज लिव टुगेदर, आप हमेशा साथ साथ रहते हो। बट लेकिन नाउ अब यू हैव टू लीव, आपको छोड़ना है। देम, उन लोगों को, टू गो टू दी डिफरेंट सिटी, आप जिनसे प्यार करते हैं अपने परिवार में, उन लोगों को अब अलग सिटी में उनको जाना है, आपको छोड़ना है। क्या के लिए? टू परस्यू योर स्टडीज, वे लोग पढ़ने के लिए दूसरे शहर में जा रहे हैं तो आपको छोड़ना है। तो हाउ वुड यू फील, तो आप कैसा एहसास करें जब उसको छोड़ने आप जाएंगे, तो कैसा एहसास करेंगे? लिविंग द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, जब आपके परिवार आपसे अलग होंगे तो कैसा आप एहसास करेंगे। अब ये ग्रुप डिस्कशन करना है। डेफिनेटली आप जानते हैं ना, मेंबर्स में बहुत सारे लोग रहते हैं। जब अपने लोग अलग रहते हैं ना, जब नज़दीक रहते हैं तो कोई वैल्यू हम नहीं देते, मूल्य नहीं देते। जैसे वो अलग आपसे बिछड़ते हैं तो आपको दम लगता है कि कोई दिल के करीब से लोग अलग हो रहे हैं, आपका दिल मचल जाता है, कहता है कि शायद ये मुझसे अलग ना हो। लेकिन अब तो अलग होना है, चूँकि आपके भाई बहन हैं वो पढ़ने के लिए दूसरे स्टेट्स में, शहर में जा रहे हैं, तो वहाँ तो अलग होना है। तो कैसे आप फीलिंग करते हैं, वही चीज़। दूसरा है इमेजिन, यहाँ पे कह रहे हैं कि कल्पना करो, स्वयं को कल्पना करो एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हो स्वयं को कल्पना करो, बस स्टैंड चाहे बस स्टैंड पे जाते हो, टू सी अप, विदा करने के लिए योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई या बहन को आप बस स्टॉप पर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़ने जाते हो। हु स्टडीज इन बेंगलुरु, जो बेंगलोर में पढ़ता है। व्हाट डू यू से हिम टू हिम, तो उनसे आप क्या कहते हो? व्हाट फीलिंग डू यू हैव एट दैट टाइम, उस समय आपको कैसा एहसास होता है जब आप बस स्टॉप पे या रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी को छोड़ने जाते हो। वो बच्चा हायर एजुकेशन के लिए दूसरे सिटी में, आपका छोटा भाई या बहन पढ़ने जाता है, लेकिन वहाँ पे कैसे आपको लगता है यार? एक्चुअली जब ट्रेन पे बैठ जाते हैं ऐसा लगता है कि कोई हमसे प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारा भाई बहन छीन कर ले जाता है। इसीलिए एक्चुअली जो हाथ हिलाने की ट्रेडिशंस है, एक्चुअली वो दिखावा नहीं बल्कि आपकी प्रेम, आपका लव, आपका वहाँ पे ये लव के कारण, प्यार के कारण अपने भाई बहन के लिए वहाँ पे हाथ आप हिलाते हैं। तो रियलिटीज़ आपका दिल टूट जाता है और दिल यही कहता है शायद हमसे अलग नहीं होता। लेकिन ये तो होता है कि जब कुछ पाना होता है तो अपनों को खोना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ इनकी बायोग्राफी। हमने बीच का जो डिस्कशन है भी बता दिया। इसके बाद आपको इस कविता का बारी बारी से मैं हिंदी बताऊंगा। आज इतना ही। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, हम रेगुलर वीडियो देंगे और डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इसको बारीकी से आप देखें तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। तो आज इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।